प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। सरयू नदी के रेत में मिले 21 किलो चांदी के शिवलिंग ने आस्थावानों में खुशी पैदा कर दी। कस्बा हर हर महादेव से गूंज उठा। हजारों की संख्या में जुटे लोगों ने शिवलिंग का दर्शन कर पूजन किया। चांदी का शिवलिंग होने के नाते मेला रामबाग मंदिर के बगल में शिव मंदिर पर उसे रखा गया है। पूरे इलाके में शिवलिंग मिलने की चर्चा जोरों पर है। उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ स्थित सरयू नदी में राममिलन निषाद रोज की तरह स्नान कर पूजा की तैयारी कर रहे थे। इस दौरान वह पूजा पात्र को धोने के लिए नदी से मिट्टी निकालने के दौरान उसे रेत में कुछ होने का आभास हुआ तो वह वहां खुदाई करने लगा। पास मछली पकड़ रहे रामचंद्र निषाद को मदद के लिए बुलाया और दोनों ने मिलकर खुदाई की। खुदाई में भारी भरकम चांदी का शिवलिंग मिला तो वह देखकर हैरान रह गए। शिवलिंग को तुरंत घर लाया गया और पास के मंदिर के पुजारी को इसकी सूचना दी गई, जहां बाद में शिवलिंग रखा गया। इसके बाद इसे थाने लाया गया। सरयू नदी से मिले शिवलिंग को ग्रामीण चमत्कार मानकर इसकी पूजा अर्चना करने लगे हैं। नदी में चांदी का शिवलिंग मिलने की खबर फैलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने बताया कि शिवलिंग की ऊपरी परत चांदी की है और उसके अंदर लाख भरा हुआ है। इसका कुल वजन 21 किलो है। सावन मास में मिले इस शिवलिंग के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। आचार्य श्याम पांडे ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों को आश्वस्त किया कि उन्हें शिवलिंग का दर्शन जरूर करने दिया जाएगा। फिर शिवलिंग को थाना परिसर ले जाया गया। अब पुलिस शिवलिंग की प्रामाणिकता और धातु का पता लगाने की कोशिश कर रही है। चांदी के शिवलिंग मिलने पर पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया कि शिवलिंग को ससम्मान थाने लाया गया है और उसकी विविध पूजा कराई गई है, जिसके बाद जांच एजेंसियों को इसकी सूचना दी गई है। विशेषज्ञ एजेंसियों से जांच कराकर पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि यह शिवलिंग किस क्षेत्र का है और इसके पीछे का राज क्या है। पूरी जांच करने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई अन्य बात सामने आई तो जिस थाना क्षेत्र के लोगों को यह शिवलिंग मिला है उन्हें सुपुर्द कर दिया जाएगा, लेकिन पहले सभी एजेंसियों से इसकी जांच कराई जाएगी। थाना दोरी घाट जनपद मऊ क्षेत्र के अंतर्गत घाघरा नदी में जो शिवलिंग प्राप्त हुए हैं उसके संबंध में कई मीडिया बंधुओं द्वारा डिटेल्ड बाइट और जानकारी के लिए फ़ोन किया जा रहा था। उसके संबंध में ये बाइट जारी की जा रही है। जो ये बिटिया हमारे दाहिनी तरफ बैठी हुई हैं, पूनम साहनी, इनका बहुत अच्छा रोल इसमें रहा है। लगभग सुबह 7 बजे राममिलन निषाद जी वहाँ पर डेली जो कई लोग उसमें नदी में पैसा डालते हैं उसको खोजने के लिए और अपना जो रोजगार है उसके लिए वहाँ पर थे, तो उनको पैर से लगा कि कुछ कोई गोल चमकदार या चिकनी चीज़ वहाँ पर है। तो जब उसको देखा गया तो वो ये शिवलिंग थे। जब उसको निकाल कर अपने कस्बे में ले जाया गया तो कतिपय लोगों द्वारा उसे छुपाने का और बेचने तक का भी विचार किया गया, पर इस बिटिया ने उस शिवलिंग को बचाकर और उसकी पूजा अर्चना कर जो हमारे बाईं तरफ बैठे हुए हैं आचार्य श्याम जी, इनको अवगत कराया। इनके द्वारा विधि विधान से उस शिवलिंग की पूजा की गई और हमारे थानाध्यक्ष से वार्ता की गई। उसके उपरांत उस शिवलिंग को यहाँ पर लाया गया। शाम को जो यहाँ के स्वर्णकार हैं विनोद वर्मा जी, उनको बुलाया गया और यहाँ के 6 सम्मानित व्यक्ति जो थाना क्षेत्र के हैं आचार्य श्याम जी को मिलाकर उनके सामने इसका वजन कराया गया है और ये वजन में लगभग 21 किलो के हैं और जो ऊपरी धातु है वो चांदी प्रतीत हो रही है और अंदर कुछ लाख भरा हुआ प्रतीत हो रहा है। इसका जो मेटलर्जिकल जो एग्जामिनेशन कराना है उसके लिए हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और आर्कियोलॉजिकल सर्वे से भी कल परसों में संपर्क करेंगे। उसके बाद डिटेल्ड एग्जामिनेशन कराया जाएगा। एक हम लोग ये अपील भी जारी कर रहे हैं कि यदि किसी का इस शिवलिंग पर कोई प्राधिकार बनता है या किसी के मंदिर से इसको हटाया गया है तो हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। एक रीजनेबल टाइम लिमिट जैसे कि 7 दिन या 10 दिन, उसके बाद विधि विधान से जो भी यहाँ के सम्मानित नागरिकों की इच्छा होगी उसमें जो नियमानुसार जैसे भी विधिक कार्रवाई है जिलाधिकारी के माध्यम से, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से वो कराई जाएगी और उसको जहाँ पर भी आप लोग स्थापित कराना चाहेंगे उसमें हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। तब तक ये जो शिवलिंग है ये यहाँ थाना का एक प्रथम मालखाना है जो दूसरे मालखाने से अलग है, जहाँ पर कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे कोई अपवित्रता हो। वहाँ पर ये विधिवत पूजा करते हुए रखे गए हैं और सावन मास पर इसकी पूजा भी होती रहेगी
और उसके बाद जैसी भी यहाँ के सम्मानीय नागरिकों की इच्छा होगी और जो विधि अनुसार होगा वो कार्रवाई कराई जाएगी। मैं इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारी ये बिटिया पूनम है इसको बधाई देना चाहूँगा, और हर बड़ी घटना में या हर छोटी घटना में बहुत बड़ी बड़ी हमारी नैतिकता की और हीरोइज्म की कहानियाँ छुपी होती हैं। उसमें से ये कहानी है कि अपने लोगों के जो बेईमानी के विचार हैं छोटे मोटे, या जिसे भगवत परीक्षा भी कहा जा सकता है, उससे लड़कर इस बिटिया ने कैसे उस शिवलिंग को बचाया और उसकी पूजा की। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।